बीच जो रिश्ता है, बादलों का आकाश के साथ जो रिश्ता है, ऐसा ही रिश्ता हमारे बी टाउन सेलिब्रिटीज का दरअसल विवादों के साथ है। फूल और कांटों के बीच जैसा कनेक्शन है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का विवादों के साथ कुछ ऐसा ही रिलेशन है। Hello and welcome friends, I am your host Megha and a very warm welcome to our special program Bollywood Controversies. As you all know, बॉलीवुड की दुनिया में सितारे जो हैं जगमगाते हुए नजर आते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं सितारों की निजी जिंदगी में जब झांक कर देखा जाए, इन सितारों की प्रोफेशनल लाइफ को पर्दे से अलग जाकर भी अगर देखा जाए तब दिखाई पड़ता है सब कुछ इतना बेहतरीन भी नहीं है जैसा नजर आ रहा है। सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं है जैसा प्रतीत हो रहा है। हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड कंट्रोवर्सी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा की तमाम कंट्रोवर्सीज। सोनाक्षी सिन्हा जिन्हें लेकर फिलहाल ट्विटर पर काफी मीम्स वायरल हो रहे हैं। सोनाक्षी जो फिलहाल काफी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन के सेट पर सोनाक्षी पहुंची। सवाल बहुत आसान सा उनके सामने महानायक अमिताभ बच्चन ने रखा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने किसके लिए गए थे, किसे जरूरत थी संजीवनी बूटी की। अब सोनाक्षी क्योंकि एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिसका हर एक सदस्य कहीं ना कहीं रामायण के साथ जुड़ा है और सोनाक्षी को इस सवाल का जवाब नहीं पता था, तो चारों तरफ सोनाक्षी की आलोचना हुई। आम लोगों से लेकर केआरके और केआरके से लेकर मालिनी अवस्थी तक ने सोनाक्षी को ट्रोल किया। आपको बता दें, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब सोनाक्षी सिन्हा इस तरह ट्रोलिंग का शिकार हुई हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब सोनाक्षी सिन्हा के तार कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़ गए हो। आज हम आपको बताएंगे बाथरूम एमएमएस से लेकर जेल जाने तक कितनी परेशानियों का सामना सोनाक्षी सिन्हा ने किया है, और इसकी शुरुआत करेंगे बाथरूम एमएमएस के साथ। सोनाक्षी जो आज अपने लो आईक्यू की वजह से चारों तरफ ट्रोल हो रही हैं, वो एक बार अपने वायरल बाथरूम एमएमएस की वजह से चर्चे बटोर चुकी हैं। वायरल बाथरूम एमएमएस की वजह से सोनाक्षी लाइमलाइट बटोर चुकी हैं। हर जगह वो एमएमएस वायरल हो रहा था। आज भी शायद यूट्यूब पर वो एमएमएस अवेलेबल होगा। जब ये एमएमएस वायरल हुआ, दावा किया गया कि ये तो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा का बाथरूम एमएमएस है। जब वायरल खबरों की जांच पड़ताल की गई, तब क्या सच निकलकर सामने आया? और जब सोनाक्षी से इस वायरल एमएमएस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा इस साल रिलीज होने वाली फिल्म दबंग 3 को लेकर लगातार चर्चा में है, और आज हम आपसे सोनाक्षी सिन्हा की कंट्रोवर्सीज पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बाथरूम एमएमएस के साथ। बता दें आपको, कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके एमएमएस वायरल होते हैं। इनके एमएमएस सोशल मीडिया पर हड़कंप मचाते हैं, लेकिन जब इन वायरल एमएमएस की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की गई तो जो सच निकलकर सामने आया वो हर किसी को हैरान कर गया। दरअसल जिन वायरल एमएमएस ने हर जगह चर्चे बटोरे वो असल में फेक साबित हुए। ऐसे ही फेक वायरल एमएमएस का शिकार सोनाक्षी सिन्हा भी हो चुकी हैं। जी हाँ, ठीक सुन रही हैं आप। बॉलीवुड सितारों की जिंदगी जितनी खुशहाल हमें लगती है, असल में उतनी होती नहीं है। टेंशन और विवाद उन पर भी आते हैं। ऐसे ही टेंशन और ऐसे ही विवाद सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी जुड़ चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा का बाथरूम एमएमएस वायरल हुआ था। काफी साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसके जरिए ये दावा किया गया कि इस वीडियो में नजर आ रही हसीना कोई और नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा है। बाथरूम से वायरल हुआ ये एमएमएस काफी ज्यादा अश्लील था, और जब इस एमएमएस के साथ शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा का नाम जुड़ा तो चारों तरफ चर्चे होने शुरू हो गए। हालांकि हैरानी होगी आपको जानकर कि जब बाद में इस वायरल एमएमएस की जांच पड़ताल की गई, जब बाद में इस वायरल एमएमएस की
गुत्थी को सुलझाया गया तो पता चला कि ये एमएमएस सोनाक्षी सिन्हा का था ही नहीं। हालांकि आपको बता दें, सोनाक्षी से एक इंटरव्यू में भी उनके वायरल एमएमएस को लेकर सवाल किया गया था और क्योंकि एमएमएस फेक था तो सोनाक्षी ने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का मजाक बनाया, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लेकर लोगों पर कटाक्ष किए। बता दें आपको, सोनाक्षी सिन्हा के अक्सर वीडियोस वायरल होते हैं। सोनाक्षी अपने वायरल वीडियोस को लेकर बहुत कुछ कहना कभी भी जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वायरल वीडियोस की सच्चाई पर हमेशा संदेह की स्थिति बनी रहती है। तो देखा आपने किस तरह से बाथरूम एमएमएस को लेकर विवादों में घिरी सोनाक्षी सिन्हा, लेकिन जिस तरह से बोल्डली उन्होंने बयान दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेक चीजों पर क्या रिएक्ट करना, वाकई जिनमें कोई सच्चाई नहीं है उन पर क्यों कुछ रिएक्ट करना। मूविंग ऑन टू अनदर अपडेट, सोनाक्षी सिन्हा पहुंचेंगी जेल, जेल जा सकती हैं शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी। जेल के चक्कर सोनाक्षी सिन्हा को लगाने पड़ सकते हैं, ऐसी कई हेडलाइंस आपने बीते दिनों सुनी होंगी। सोनाक्षी का एक और वीडियो वायरल हुआ जहां उन्हें हथकड़ी लगाई जा रही थी, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था। बाद में पता चला कि यह सिर्फ एक एड सीक्वेंस के दौरान का है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी सोनाक्षी सिन्हा पर धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। इसके अलावा भी सोनाक्षी सिन्हा विवादों में घिर चुकी हैं। आरोप लगा था उन पर 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी का, और इसकी बाकी जानकारी आपको देंगे रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। सोनाक्षी का नाम वायरल खबरों की फहरिस्त में भी हमेशा टॉप पर रहा है। जितना बड़ा नाम, जितनी बड़ी पहचान, उतने ही तरह के विवाद। अब सोनाक्षी का आपको जेल जाने वाला किस्सा सुनाते हैं। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो एकाएक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें जबरदस्ती हथकड़ी पहनाई जा रही थी। सोनाक्षी को पुलिस वाले हथकड़ी पहना रहे थे और सोनाक्षी काफी ज्यादा बेबस, काफी ज्यादा लाचार इस पूरी वीडियो में नजर आ रही थी। वो बार बार लोगों से कह रही थी, पुलिस वालों से कह रही थी कि आप इस तरह से मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। सोनाक्षी सिन्हा के जेल जाने की खबरों ने जब वीडियो के जरिए जोर पकड़ा तो चारों तरफ बवाल मच गए। हालांकि बाद में सोनाक्षी ने अपने फैंस की परेशानी का ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि पूरी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बता दें आपको, सोनाक्षी सिन्हा पर मुरादाबाद में 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हो चुका था। सोनाक्षी सिन्हा सहित 7 लोग शामिल थे, जिन्हें लेकर यह भी कहा गया था कि इन्हें भी यहाँ जाना पड़ेगा जेल। क्या था पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। मिली जानकारी की माने तो कटघर के शिवपुरी निवासी प्रमोद शर्मा ने एसएसपी को बताया था कि दिल्ली में 30 सितंबर को उन्होंने इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया था बीते साल, जिसमें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सोनाक्षी सिन्हा को आना था। सोनाक्षी के आने का कार्यक्रम प्रमोद ने टैलेंट पुल ऑन कंपनी के मालिक अभिषेक सिन्हा से 24 लाख रुपए और उस रकम का जीएसटी अदा करने का करार किया था। लेकिन एक वीडियो वायरल कर सोनाक्षी ने कार्यक्रम में आने की जानकारी दी थी। 37 लाख रुपए की रकम मुरादाबाद से ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। इनमें से 4 लाख रुपए सोनाक्षी के खाते में ट्रांसफर किए गए। प्रमोद ने आरोप लगाया कि उनके साथ 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा कार्यक्रम में नहीं आई। यानी ये दावा किया था मुरादाबाद के निवासी ने कि पहले सोनाक्षी सिन्हा इस कार्यक्रम में आने वाली थी, बाद में वो मुकर गई। इसी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, ये केस भी बहती हुई हवा की तरह बह गया और इस पर किसी तरह का कोई अपडेट नहीं आया। सोनाक्षी सिन्हा एक बेहतरीन परिवार से बिलोंग करती हैं। सोनाक्षी सिन्हा के पिता अभिनेता से नेता बने हैं, शत्रुघ्न सिन्हा। बावजूद इसके विवादों में फंसने से सोनाक्षी सिन्हा खुद को नहीं रोक पाई हैं। कौन कहता है सेलिब्रिटीज की लाइफ आरामदायक होती है? जरा सोनाक्षी सिन्हा की कंट्रोवर्सीज पर नजर डालिए। ये एक बड़े नेता की, बड़े अभिनेता की बेटी है, लेकिन विवादों से अपना दामन
साफ नहीं रख पाई, विवादों से अपना पीछा नहीं छुटा पाई और जेल जाने से लेकर बाथरूम एमएमएस तक लगातार यहां यूजर्स, सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आई। दोस्तों, हमारे आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही बताया हमने आपको दबंग गर्ल की वायरल कंट्रोवर्सीज के बारे में। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट यू गाइस सून with some more exciting updates from the world of entertainment. But till then, just stay tuned to us and stay updated.